दोस्तों एनडीए में एक जो डिफरेंस है बाकी डिफेंस जो जूनियर वाले होते हैं सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल आरएमसी अंतर क्या है कि एनडीए पहला आपका टेस्ट है जहां पर नेगेटिव मार्किंग होता है, सीडीएस में भी होती है। और एनडीए की जो कई लोग हैं जिन्होंने दो लोग हैं जिन्होंने सेम क्वेश्चन सही किए, लेकिन एक व्यक्ति है उसने कोई भी गलत क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया और एक व्यक्ति है जिसने 10% गलत क्वेश्चन गलत आंसर्स भी किए। राइट वाले भी सेम है, तो जिसने कोई गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया वो निकल जाएगा और जिसने 10% ही गलती कर दी उसका मेरिट में नीचे हो जाएगा। बैटल ऑफ नर्व्स है जी, बैटल ऑफ विट्स है। और क्या बोलते हैं, ये एप्टीट्यूड एग्जाम है, टाइम बहुत कम होगा, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होंगे और आपके ऊपर साइकोलॉजिकल मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। उस समय ओएमआर शीट है, कंफ्यूजन होगा, ये होगा, तो ये सारे प्रेशर्स आपने झेलने हैं। लेकिन जो मेरी रिकमेंडेशन है, एक 3 रिवीजन मेथड आप फॉलो कीजिए। क्या है वो, मैं बड़ा सिंपल तरीके से बताता हूँ। मुझे मैथ्स का पेपर मिला, सबसे पहले 10 मिनट मैंने पहले से लेकर 120 क्वेश्चन पूरे कर्सरी स्टडी कर लेनी है। उसमें से कई बिल्कुल सीधे आंसर है कि 0.001 डिवाइडेड बाय 0.0001 इज इक्वल टू, तो आपने देख लेना डेसिमल के बाद कितना फटाफट हो जाएगा। इन सबको वहीं कर देना है जिसमें समय ज्यादा नहीं लगता है। दूसरे आपको सवाल मिलेगा, अरे यार परसों ही तो किया था ये, उसमें टिक कर दो डॉट, सिंगल डॉट। कुछ हैं जो आपको आता है कि रामू और श्यामू की एज इतनी है, उनके पिताजी की एज इतनी थी, दोनों को मिक्स कर दिया, ये कर दिया, ऐसे करके वर्ड प्रॉब्लम है। आता है, सिंपल है, लेकिन इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। इनके आगे डबल डॉट लगा दो और जो नहीं आता उसके आगे क्रॉस लगा दो। तो सबसे पहले जो फर्स्ट रिवीजन में आपने क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन कर डालने हैं। अगले वाले में जो 1 मिनट से कम वाले सारे कर डालने हैं। थर्ड रिवीजन में आपने जिसके आगे 2 डॉट लगाए हैं वो अटेम्प्ट करना है तसल्ली के साथ। अब देखने वाली बात क्या है, हर 5 क्वेश्चन के बाद ओएमआर शीट से मिलाएं कि मैंने क्वेश्चन नंबर 10 मार्क किया, वहां आंसर नंबर 10 के सामने मार्क किया है कि नहीं किया। नहीं तो क्या होगा जी, एक नीचे हो गया और सारे ही नीचे हो गए और आप बिल्कुल ही फूड चेन में नीचे हो जाएंगे। वो गलतियां होती है, बहुत लोगों से होती है। और कुछ लोग हैं जो एनडीए का पेपर देते देते मोटिवेशन उनका गुम जाता है। अरे यार क्या करना, उनको गर्लफ्रेंड याद आ रही है, बॉयफ्रेंड याद आ रहा है, दोस्त याद आ रहे हैं, कोई फिल्म याद आ रही है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, कोई मैं यूट्यूब बना दूंगा, मैं बड़े दिन से व्लॉगिंग नहीं करे वो। नहीं जी, माइंडफुलनेस कहते हैं, 3 रिवीजन मेथड एंड माइंडफुलनेस। जो 2.5 घंटे का पेपर है वो 2.5 घंटे आप वहीं मेंटली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली वहीं पर रहें। 5 से 10 मार्क्स का फर्क पड़ता है माइंडफुलनेस से। ये जो 3 रिवीजन मेथड है, इससे गलतियां कम होंगी, कोई क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं रहेगा। कई शुरू में लोग फर्स्ट से शुरू करते हैं और 70-80 तक आते आते टाइम समाप्त हो गया। उसके बाद 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको एक लाइन में करने थे, आते थे, लेकिन समय नहीं बचा। ये हैं जी घुंडिया स्ट्रैटेजीज हैं, आपने फॉलो करनी है और इसमें तुक्का नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है। एक तुक्के वाले बड़े साइंटिफिक वीडियो है कि फर्स्ट सेकंड में क्या होगा, ए और बी में क्या होगा, बी और सी में क्या होता है। एनडीए में सीडीएस में मत करो, डोंट डू इट, दैट इज माय रिकमेंडेशन। आप खाली छोड़ दो। तो यहां पर कोई उसमें नहीं फर्क पड़ता कि आपके अनअटेम्प्टेड है, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स लिए गए। तो नेगेटिव मार्क्स भी बहुत हैं। मैथ्स में 0.83 नेगेटिव मार्क्स है और 1.33 जीएटी में 4 नंबर का एक सवाल होता है। एंड जीएटी का तो 3 रिवीजन मेथड इज द बेस्ट, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन है जिनका आंसर या तो आपको आता है या नहीं आता है। कैबिनेट सेक्रेटरी कौन है भारत के, ना एक 4 नाम लिखे, टक। विंबलडन कौन जीता, टक। ये जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा से आगे किसने फेंका, टक। इधर इट इज देयर और नॉट, उसमें सोचने विचारने की कुछ है नहीं। लेकिन एक बार आपने सारा पढ़ लिया होगा तो आप में गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। सो प्लीज पे अटेंशन टू दीज स्मॉल थिंग्स व्हेन यू आर अपियरिंग फॉर द एनडीए एग्जाम। जय हिंद।